Dr. Pandya, it's indeed an honor to be standing before you and getting the privilege of introducing to you. First of all, I thank you for accepting our request to come today on a very short notice. I also thank all the audience that is present today. It's indeed, as I said, a great privilege, something which I could have never dreamt of in my whole life. I had seen Dr. Pandya on TV. I have been amazed by his knowledge and by his words. And today, when I sit beside him, is something I pinch myself and ask myself, is it really happening? So it's indeed a great pleasure, Dr. Pandya, to be standing before you and to be giving this honor to introduce you. Again, he's kind of showing सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है, लेकिन एक मुझे जिम्मेवारी दी गई है, तो I'll try to introduce Dr. Pandya, who is a world-known personality. Dr. Pandya is the Chancellor of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, the performance of some of the students you saw here. And he is the head of the Old World Gayatri Parivar. He is a world-renowned authority on Indian culture. He has initiated path-breaking studies on Ayurveda, psychology, and a new word, Yagyopathy, and the therapeutic benefits of meditation and pranayama. Dr. Pandya has received many honors. In particular, he has been honored by NASA as a distinguished scientist and reformer for worldwide dissemination of scientific aspects of Indian culture. Dr. Pandya has delivered many lectures both in India and abroad. He has presented a lecture on the scientific aspects of Indian culture at the World Parliament of Religions held in Chicago in 1993 and also in Cape Town in 1999. He has also addressed a joint session of the House of Lords and the House of Commons in London in 1992. Furthermore, he has given lectures at many academic institutions such as Cambridge, Oxford, and Harvard. The list is literally endless. I can go on and on, but this short introduction, I will end here because I don't want to stand between you and Dr. Pandya. So with this, I end, and once again, thank Dr. Pandya to have accepted our invitation. कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। प्रसविता सविता, प्रसव करने के कारण सविता देवता जो ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, ब्रह्मांड जिसमें हम पृथ्वी है, जिसमें हम सब रहते हैं। सूर्य हमें श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, सूर्य हमें सद्बुद्धि दे, सूर्य हमें सहगमन की बुद्धि दे, साथ साथ चलने की। अच्छे अच्छे काम जहाँ चल रहे हों वहाँ सहगमन की वृत्ति पैदा हो। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता, ये सूर्य की प्रेरणा है। सहस्त्रांशु सूर्य का ध्यान करते हुए आइए गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च।
हमारे परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं युग नायक स्वामी विवेकानंद की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हाँ, विवेकानंद समिति IIT कानपुर के सभी सदस्य, सभी यहाँ के फैकल्टी के मेंबर्स, स्टूडेंट्स और हमारे बीच में आज आए हुए सभी विशिष्ट मेहमान, अतिथिगण, मीडिया से जुड़े हुए सभी परिजन। भाइयों बहनों, बड़ी विलक्षण बात है। दो आदमी बिल्कुल अलग ढंग के, एक गृहस्थ पर सन्यासी जीवन जी रहा है, एक गृहस्थ जीवन में रह करके आया और उसके बाद जब जुड़ा तो सन्यासी बन गया। विवेकानंद, ये दो अलग अलग क्वालिटी के लोग हैं। एक तर्क पे विश्वास करने वाला, एक भक्ति की बात करने वाला, एक पूरी तरह से निरासक्त और एक ऐसा जिसको प्रसिद्धि चाहिए थी उस समय, एक व्यक्ति ऐसा जिसकी उम्र उससे काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके बावजूद भी उसने अपने सारे के सारे जितने भी वासना केंद्रित जो उसके वो थे, जो भी अभिलाषाएं थी, स्वप्न थे, उन सबको कंट्रोल कर रखा था, पत्नी के साथ होते हुए भी। एक ऐसा जिसके मन में और कुछ नहीं पर नाम की, प्रसिद्धि की और ये जानने की कि भगवान क्या है, इसकी बहुत कामना थी। एक वो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा और एक वो जिसने कि पढ़ करके अपने आप को डेकार्ट, स्पेंसर, ह्यूम, इन सब के बराबर लेवल पे ला करके भी अपने आप को वैसा नहीं बनाया जैसा वो बन सकते थे। वो ICS ऑफिसर बन सकते थे, नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद जिनका आपने भी ड्रामा देखा, वो ICS ऑफिसर बनते उस ज़माने में तो न जाने कितनी बड़ी पोस्ट पे होते, कमा रहे होते। इतनी गरीबी का जीवन देखा, इतना ज़्यादा प्रतिकूलताओं में जिए, क्यों जिए? केवल गुरु की खातिर एक गुरु ने एक मनुष्य को शिष्य बना करके, अपना उत्तराधिकारी बना करके, अपना उसका अस्तित्व अपने में विलीन कर दिया, अपना अस्तित्व उसके अंदर विलीन कर दिया, जिसकी आपने प्रक्रिया देखी, अभी देखी तुरंत। मित्रों, ये दोनों के दोनों को अगर कहा जाए तो मैं कहूँगा बिंब प्रतिबिंब। बिंब अगर रामकृष्ण परमहंस हैं तो प्रतिबिंब जो उसकी इमेज है वो विवेकानंद है। दोनों एक दूसरे की टक्कर खाते हैं, एक दूसरे को टक्कर देते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शक्ति से ही विवेकानंद बने। कभी उनका नाम सच्चिदानंद बना, कभी विविदिशानंद बना और कभी अंत में जाके खिचड़ी में उनका नाम मिलता है स्वामी विवेकानंद। ढेरों चीज़ें उनके जीवन की हैं जो डिस्प्यूटेड भी रहीं, ढेरों चीज़ें उनके जीवन की हैं जिन पर लोग विवाद भी करते रहे। जब वो विदेश चले गए और विदेश जाकर के जब उन्होंने वहाँ वक्तव्य देना चालू किया, भाषण देना चालू किया, पहली जो लाइन थी शायद आपने सुनी होगी, जो अभी हमारे विवेकानंद बने हुए बच्चे ने बताई आपको, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना ही कहना था, उसके बाद तालियां गूंज उठी पूरे हॉल में। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ऐसा संबोधन आज तक उन्होंने नहीं सुना था, और आज तक नहीं सुना था। और वहाँ जो थे ऊपर बैठे थे उनमें कुछ हिंदुस्तानी भी थे, 4-5-6, एक दत्ता थे, एक राय थे, ऐसे कुछ लोग थे, एक मौलवी जी थे, एक जैन साधु थे। उन सब ने उनकी प्रसिद्धि देखी और देखा कि 2-3 मिनट तक तालियां थमी नहीं, बजती रहीं। स्वामी विवेकानंद को सबसे लास्ट में बुलाया जाता था। 11 सितंबर 1893 से ये चालू हुआ सेशन, 26 सितंबर 1893 को समाप्त हुआ। विवेकानंद को सबसे लास्ट में बुलाया जाता था ताकि जनता बैठी रहे, क्योंकि जनता बैठी रहती थी कि जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से। आप कल्पना कीजिए, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे को सबसे लास्ट में बुलाते हैं ये सोच के कि डॉक्टर साहब बोलेंगे तो लोग, जनता रुकेगी। मैं नहीं मानता ऐसा। मैं सोचता हूँ कि जनता विचारों से जुड़ती है, विचारों के माध्यम से और शक्ति के माध्यम पर। उस आदमी के पास मैस्मरिज्म था, उस आदमी के पास अट्रैक्शन था और वो शक्ति थी कि उसने अपने आप को परिस्थितियों के हाथों बिकने नहीं दिया। परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस नेवर प्रिवेल्ड ऑन हिम। बाहर की इंजीनियरिंग की हम लोग बहुत बात करते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, मोदी जी, मेक इन इंडिया, आओ भारत में आओ और मेक इन इंडिया, हमारे भारत में बनाओ,
हमारे यहाँ का सामान जो है, लेबर जो है सबसे चीप है। मैं कहता हूँ मोदी जी के अगेंस्ट दूसरी बात कहता हूँ मैं कि ह्यूमन बीइंग, आदमी के अंदर कुछ बनाओ, आदमी के अंदर एक विवेकानंद पैदा करो, आदमी के अंदर एक महामानव पैदा करो। जो मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा, बी यूर आइडियल यूर सेल्फ, अपना खुद को, अपने आप को आदर्श बनाओ, और वो सबसे बड़ा आदर्श होगा। मित्रों, सबसे बड़ी कमोडिटी अगर होगी, सबसे बड़ा प्रोडक्शन को भी होगा, तो वही होगा जिसमें आदमी बन जाए। आदमी नहीं बन पाया, माल बन जाएगा तो क्या फ़ायदा? सामान बनने से कोई फ़ायदा नहीं। जितने भी सामान मटेरियल बनेंगे वो सारे के सारे बिकते चले जाएंगे, और हमारा देश फिर से वही हो जाएगा, कैपिटलिस्टिक कंट्री। अभी तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बाद डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री के बाद कैपिटलिस्टिक कंट्री, जस्ट लाइक यूएसए और जस्ट लाइक यूरोप, जस्ट लाइक इंग्लैंड। नहीं, हमें ऐसा देश नहीं बनाना। हमें इनर इंजीनियरिंग के माध्यम से ऐसा देश बनाना है, आंतरिक अभियांत्रिकी के माध्यम से ऐसा देश बनाना है जिसमें कि व्यक्ति जो है महामानव बने, वो विश्व का सबसे अच्छे ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाला हमारा हर व्यक्ति विवेकानंद बने, हर व्यक्ति हमारी भगिनी निवेदिता बने, हर बहन हमारी भगिनी निवेदिता बने। ढेरों सिस्टर क्रिस्टीना जो भगिनी निवेदिता की कलीग थी, दोनों ये बन के निकल करके आए। मैं समझता हूँ कि विवेकानंद हमारी संस्कृति का आदर्श है। विवेकानंद को जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे ऐसा लगता है कि ये गजब का आदमी था। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं इस देश में कि हमारे देश में ये महापुरुष आया, और आज हमारे पास पढ़ने के लिए इतना साहित्य इसके लिए अवेलेबल है। इसका श्रेय एक अमेरिकन को जाता है, गुडविन को जाता है। गुडविन सब कुछ लिखते रहते थे, पूरा जो बोलते थे वो थोड़ा लेट मिले उनको, 1897, 1896, 1897 में मिले, और 1901 में उनकी डेथ हो गई थी। पर उनको कुछ ऐसे अमेरिकन्स मिले जो कि बहुत गजब के थे। मित्रों, ये सोचिए कि उस व्यक्ति को, स्वामी विवेकानंद को, कोई व्यक्ति भारतीय नहीं मिला उस समय हेल्प करने वाला, एक्सेप्ट हिज 12 ब्रदर डिसाइपल्स। वो जो 12 जो उनके अन्य भाई थे, उन्होंने उनके काम को संभाल लिया, उन्होंने उनके जिम्मेदारी को संभाल लिया। एज में बड़े थे तो भी उन्होंने नरेंद्र को रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि ठाकुर ने दी थी सारी सिद्धि, तो उन्होंने कहा नरेंद्र को मानना है, नरेंद्र की मानना है। और इस तरह से एक संघ खड़ा हो गया। लॉयल्टी टू ठाकुर इज लॉयल्टी टू गॉड, लॉयल्टी टू संघ इज लॉयल्टी टू संघ ठाकुर। ये एक ऐसा वाक्य उन्होंने दिया। जब विवेकानंद लौट के आए सेकंड टाइम, तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम बहुत बात करते हो दुनिया भर की, पर कभी ठाकुर की बात आती है तो कभी तुम नेगेटिव बात कह जाते हो। लॉयल्टी टू संघ इज लॉयल्टी टू ठाकुर। संघ की पहले प्रतिष्ठा करो, संघ की प्रतिष्ठा करो। इसलिए उस आदमी ने, जो अपने नाम पे भी संघ बना सकता था, कोई रोक थोड़ी सकता था। विवेकानंद मिशन क्या बनाने, क्या जाना था उनका, उन्होंने रामकृष्ण मिशन बना दिया। रामकृष्ण मिशन, अपने गुरु को, अपने ठाकुर को प्रतिष्ठित किया अपने ऊपर, और उन्हीं की शक्ति से पूरी तरह से चालित रहे, और बहुत कम उम्र में चले गए। 5 बीमारियां थी बड़ी बड़ी उनको, और 5 बीमारियां इतनी कम उम्र में उनके ऊपर आ गई थी, 25-26 साल की उम्र। मैं समझता हूँ कि अनियमित जीवन शैली बड़ी गड़बड़, क्योंकि खान पान भी जगह जगह का अलग अलग, कई दिनों तक भूखे रहना, कई दिनों तक खाना मिलना तो ठीक है, परंतु उसके बाद भी साधना का क्रम, कभी कभी साधना में 2 घंटे बैठते थे ध्यान में, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे। मैं एक पहाड़ पे, हिमालय में, अल्मोड़ा से थोड़ा करीब 10-15 किलोमीटर दूर एक गुफा में एक पूरा दिन बिता के आया हूँ, जिस गुफा में स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन बिताए थे। और उन्होंने कहा था माइक्रोकॉस्मस एंड मैक्रोकॉस्मस का दर्शन मैंने आज कर लिया। सूक्ष्म ब्रह्मांड और बड़ा ब्रह्मांड, अति ब्रह्मांड क्या होता है, ये मैंने आज देखा। 3 दिन तक उसमें बैठे रहे। आज उस गुफा को मैं रामकृष्ण मिशन ने डेवलप कर दिया है, बड़ा बना दिया है। परंतु मैं जब गया था 1992-93 में, मैं वहाँ जाकर के बैठा हूँ, मैंने जाकर ध्यान किया है। मुझे लगता है कि वास्तव में वो आदमी स्पिरिचुअल एनर्जी से पूरी तरह से अंदर से बाहर तक सराबोर था, और पूरे जीवन भर रहा। जिससे उसने बात की, जिसके पास गया, उसके ऊपर भी उसने अपनी कृपा दृष्टि डाली, उसको अपने जीवन में बदल दिया उसने। तो अभी आपने घटना देखी नरेंद्र नाथ के जीवन की, कि नरेंद्र नाथ के ऊपर शक्तिपात करके उन्होंने पहले तो उसको एक एहसास कराया। ये दूसरी या तीसरी बार घटना हुई थी, पहली बार नहीं हुई थी, दूसरी तीसरी। पहली बार तो उन्होंने अपना गीत गाया था,
चलो रे मन निज निकेतने, यही संसारे पर संसारे। ये इस संसार में उस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या करें? अपने घर चलो, चलो रे मन निज निकेतने। इन दिस वन लाइन, चलो रे मन निज निकेतने, बंगाली में गीत है, और इस लाइन में सारा रहस्य छुपा पड़ा है, इनर इंजीनियरिंग का। चलो रे मन निज निकेतने, अंदर चलो। आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। आत्मावर ज्ञातव्य, उपनिषद कहता है। आत्मावर श्रोतव्य। हम कितने लोग हैं जो बाहर की दुनिया में जीते हैं, संसार में जीते हैं। हम कितना ज़्यादा विश्वास करते हैं बाहर के लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा जीवन, मेरी आत्मा, मेरा अंतर्जगत, मैं इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपने आप को जानिए। आत्मानम विद्धि, आत्मावर ज्ञातव्य, आत्मावर श्रोतव्य, आत्मावर निदिध्यासव्य। इसी में बैठकर समाधि में लग जाओ। ये था उनका राजयोग जो उन्होंने उपनिषद के माध्यम से पढ़ा। विद्वान, सारे ग्रंथ रटे हुए, जिस किताब पे हाथ रखते थे उस किताब को पूरा के पूरा याद कर लेते थे। कुछ सेकंड्स में किताब रखी, पूरी किताब याद उनको। और सारे उद्धरण जब देते थे तो सारे उद्धरण, इवन बाइबल्स के, इवन क्रिश्चियन मुस्लिम रिलीजन के, इवन जैन के, बुद्धिज़्म के, सबके उनको रटे हुए थे, उनके टिप पे थे पूरे के पूरे। मित्रों, मैं समझता हूँ ये ऐसा जो महापुरुष है वह हमारे देश में को मिला और हमारी संस्कृति को मिला, ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। और हमारी उपलब्धियों में इसको श्रेष्ठतम कहा जाएगा कि इस महापुरुष ने अकेले ने हमारे देश को एक योद्धा सन्यासी दिया। उस ज़माने में जब हमारे गांव में एक चपरासी भी आ जाता था अंग्रेज़ सरकार का, तहलका मच जाता था। और वो अंग्रेज़ सरकार का चपरासी हिंदुस्तानी होता था, पर चूँकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की चपरास पहने हुआ था इसलिए तहलका मच जाता था। आप स्विच ऑफ कर देंगे मैंने? बैटरी निकाल दें। तो लोगों को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे ऊपर लग जाए, कुछ हमारे ऊपर नालिश हो जाए, कुछ जब्त हो जाए हमारी सब। ये क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया? इतना डर संव्याप्त था। हम लोग गुलाम थे मानसिक रूप से। उस जमाने में 1857 में रानी झांसी, तात्या टोपे, बिठूर, यहीं से, और ना इन सब लोगों ने मिलकर के जो क्रांति की वो आप सब जानते हैं। तो उसके बाद एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से एक आदमी आएगा जो कि इस चीज़ को दोहराएगा, इस चीज़ को करेगा, इसकी किसी को अपेक्षा भी नहीं थी। 1891 में जब स्वामी विवेकानंद अपने चक्कर लगा रहे थे पूरे देश में, उस ज़माने में दो लोग लौट रहे थे। एक श्री अरविंद लौटे थे, ब्रिटेन गए थे ICS करने, छोड़ के आ गए। उन्होंने आकर के स्वामी विवेकानंद के कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की सूक्ष्म जगत में। और उस ज़माने में ही एनी बेसेंट लौट के आ रही थी। एनी बेसेंट भारत आ रही थी। एनी बेसेंट ने आके भारत को भारतीय ढंग से समझने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने पूरे विश्व में एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश की। तो मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इतिहास नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद वॉज ए जीनियस ऑफ इट्स ओन काइंड, एंड दैट मैन डिड whatever he could in a very limited period of time. 1891 to 1901, 10 years, 10 साल किसको कहते हैं? बहुत कम समय होता है। अगर आप में से किसी को 10 साल दिए जाएं और कहा जाए इस 10 साल में पूरे हिंदुस्तान को बदल देना है, आप नहीं बदल सकते, क्योंकि उस ज़माने का हिंदुस्तान थोड़ा कम था, आबादी कम थी, बहुत छोटा सा हमारा देश था भारत का, 33 कोटि देवताओं का देश जैसे कहा जाता है। बहुत छोटा सा अमेरिका था, बहुत छोटा सा, 6 करोड़ की आबादी अमेरिका की थी जो आज 23 करोड़ के करीब है। और इंग्लैंड की आबादी कितनी थी आप देखते हैं, मतलब सब कुछ चेंज हो गया पिछले 100 सालों में, 125 सालों में। बट दिस पर्सन इन हिमसेल्फ वॉज ए यूनिक पर्सन। वो कुछ करने के लिए आया था, बदलने के लिए आया था, और वो है थॉट रिवॉल्यूशन, विचार क्रांति, विचार की क्रांति, विचारों को बदलना लोगों के। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने जोर दिया वो ये कि अपने आप के अंदर आत्मविश्वास भरो, अपने आप के अंदर आत्मविश्वास भरो। आत्मविश्वास को ऐसा एंथुस कर दो, ऐसा भर दो कि आदमी अंदर से बाहर तक पूरी तरह से मनोबल से उससे प्रेरित होकर के कुछ करने की ठान ले कि मुझे कुछ करना है। आज के युवाओं में जब हम कुंठा देखते हैं, आज के युवाओं में जब हम फ्रस्ट्रेशन देखते हैं, छोटी छोटी सी असफलताओं से हम परेशान हो जाते हैं। छोटे छोटे से जो हमारे सामने इंसिडेंट्स घट जाते हैं उसी से हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि चाहे वो पढ़ाई के दौरान हो असफलता मिली हो, चाहे लव अफेयर में मिली हो, कहीं भी मिली हो,
और फिर असफलता तो असफलता ही है, और वो दुखी कर देती है, और वो फिर बच्चों को, यंग बच्चों को टीन्स में 19 से लेके 12 से लेके 35 ईयर की एज ग्रुप में तक में तोड़ देती है पूरी तरह से। हार्मोन्स का आना, हार्मोन्स के माध्यम से एक युवक का युवा बनना, एक छोटे से बालक का युवा बनना, एक छोटी सी लड़की का युवती बनना, और सारे अंगों का परिवर्तन पूरा सब हो जाना, ये एक बड़ी रिवॉल्यूशन होती है अंदर से, हमारे अंदर से, चेंजेस इन द बॉडी फिजियोलॉजी। आवाज़ बदल जाती है, माँ पहचान नहीं पाती, पिता पहचान नहीं पाता कि ये वही लड़की है, ये वही लड़का है जो हमारे साथ रहता था। बदल जाता है सब कुछ, क्योंकि हमने अपना डेवलपमेंट नहीं देखा, इसलिए हम उनके डेवलपमेंट को नहीं समझ पाते। पर उसके साथ साथ बहुत सारे एम्बिशंस, बहुत सारे इच्छाएँ, बहुत सारी अभिप्साएँ, संसार, सब कुछ जीवन में आने लगता है, और उन सबको कैसे टैकल किया जाए, कोप किया जाए, कोई गुरु नहीं है बताने वाला, कोई सिखाने वाला गुरु नहीं है। माँ बाप के अलावा कोई नहीं हो सकता। माता पिता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। वो आचार्य आजकल नहीं है जो सिखा सकें, वो माताएं आजकल नहीं हैं जो घर में सिखा सकें, पिता नहीं है जो समझा सकें, माताओं पिताओं पर समय नहीं है। इसलिए मित्रों, आज हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है विवेकानंद की टीचिंग्स की, विवेकानंद की टीचिंग जो इनर इंजीनियरिंग के माध्यम से हम कुछ इम्प्रूव कर सकें। हम क्या कर सकते हैं? 3 प्रोसेस कर सकते हैं। पहली मैं बताना चाहता हूँ, इनर इंजीनियरिंग, अभी अंदर की अभियांत्रिकी उपासना के माध्यम से। उपासना, हाउ टू डू इट एंड हाउ टू कंडक्ट इट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ए पर्सन्स इनर ब्यूटी। सबसे ज़्यादा जो है वो आंतरिक सौंदर्य है। हम लोग बहिरंग के सौंदर्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। करीब 2.5 किलो का मेकअप हमारी बहनें खर्च कर देती हैं अपने चेहरे को पोतने में, और कभी रात में मुंह धो के चली गई अपने पति के पास, पति भी डर के खड़ा हो जाएगा, कौन आ गई वो। ये एक्सटर्नल ब्यूटी का कंसेप्ट है, एक्सटर्नल ब्यूटी। इंटरनल ब्यूटी इज समथिंग डिफरेंट। इंटरनल ब्यूटी इज, इनर ब्यूटी मीन्स वननेस ऑफ पर्सन थिंकिंग, हमारी सोच की एकात्मता अंदर से, कैरेक्टर एंड बिहेवियर एंड इवोल्यूशन ऑफ द इनर क्वालिटीज़। अपने अंदर की जो विशेषताएं हैं उनका विकास, जो भी विशेषताएं हैं, भाव संवेदना है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का स्वरूप है, हमारे अंदर नारी के प्रति सम्मान है, हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान की भावना है, राष्ट्र को ऊंचा उठाने की भावना है, सेवा साधना करने की का मन है। इन क्वालिटीज़ को ऊंचा उठाना, गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ एंड अदर्स, अपने प्रति और दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार, गुड, अच्छा दृष्टिकोण डेवलप करना, और इसके लिए परमात्मा को आदर्श मानकर, सत्प्रवृत्तियों को आदर्श मानकर, आइडियल्स, क्वालिटीज़ एंड वर्च्यूज़ को आदर्श मानकर उनके जैसा बनने का प्रयास करना। ये पहला जो स्वामी विवेकानंद ने दिया, पहला। मैंने जो कोटेशंस लिए हैं मित्रों, ये मैंने लिए हैं टीचिंग्स फ्रॉम बेलूर मठ, डायरी ऑफ बेलूर मठ, एंड स्वामी विवेकानंद कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो एक ऑथेंटिक डिसर्टेशन है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, माई आइडियल इंडीड कैन बी पुट इनटू अ फ्यू वर्ड्स एंड दैट इज टू प्रीच अनटू मैनकाइंड, मानव मात्र को वह चीज़ सिखाना, देयर डिविनिटी, देयर डिवाइन वैल्यूज। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और आउट बाय वर्क और वर्शिप और एनी मीन्स। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। आपके अंदर, सबके अंदर वो पोटेंशियल भरा हुआ है डिविनिटी का, आप पहचानते क्यों नहीं? मेरे गुरुदेव ने भी सबसे पहला प्रिंसिपल ये दिया, मानव में देवत्व, मनुष्य में देवत्व का जागरण होना चाहिए। और किसके माध्यम से होगा? वो उपासना के माध्यम से होगा। उपासना यानी अपने आप को नियमित रूप से याद करना। मैं गर्मी के पास खड़ा हूँ, गर्म हो जाता हूँ, ठंडक के पास बैठा हूँ, ठंडा हो जाता हूँ। मैं भगवान के पास बैठकर भगवान जैसा क्यों नहीं बन पाता? मैं मंदिर में जाकर मंदिर से कुछ वाइब्रेशंस क्यों नहीं लेके आता? मैं किसी महापुरुष के पास बैठकर महापुरुष के कुछ क्वालिटीज़ क्यों नहीं गेन कर पाता? महापुरुष के क्वालिटीज़, चाहे उनके स्वाध्याय के द्वारा, चाहे उनके विचारों के द्वारा, चाहे उनके पास बैठ करके उनके साथ चिंतन किए गए क्षणों के द्वारा ग्रहण करना, ये उपासना है। उपासन, पास बैठना, ये अगर उपासना हमारी सार्थक हो जाएगी तो मित्रों हम लोग बहुत बहुत सफल व्यक्ति होंगे। इनर इंजीनियरिंग में पहला चीज़ हमें बदलना है अपने आप को। टीच यूर सेल्फ, टीच एवरीवन हिज रियल नेचर। हर व्यक्ति को उसके रियल नेचर के बारे में बताओ। कॉल अपॉन दी स्लीपिंग स्लोल, जो हमारी आत्मा सो गई है, इसलिए उन्होंने उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत कहा। उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। लक्ष्य क्या है हमारा? आदर्श। आदर्शों की पराकाष्ठा तक पहुंच करके हम पहुंचे। वरान निबोधत का मतलब है श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर बैठने लायक तुम्हारे अंदर पात्रता पैदा हो जाए, ऐसा तुम उठ करके चल करके वहां पहुंच जाओ।
उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, कठोपनिषद का वाक्य है। इसकी दूसरी लाइन है, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती। छुरे की धार पर चलने के समान है ये मार्ग। तो जिस रास्ते पर विवेकानंद चले वो छुरे की धार पर चलने के समान था। उस मार्ग पर हर कोई नहीं चल सकता। जिस ज़माने में मैंने 27 साल की उम्र में मैंने भी गुरुदेव के चरणों में सिर रखा था और कहा था मैं आने को तैयार हूँ, उस समय गुरुदेव ने कहा था छुरे की धार पर चलने के समान है। तुम सोच लो, तुम अपनी जवानी को मेरे 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 चरणों में हवाले कर रहे हो, तुम अपने भविष्य को मेरे हवाले कर रहे हो। ना तुम्हें अमेरिका जाने दूंगा पढ़ने के लिए, ना तुम्हें किसी और तरह की और हरकत करने दूंगा। तुम पूरी तरह से मेरे हवाले हो रहे हो। मैंने अपने आप को उनके चरणों में अर्पित कर दिया और उसके पश्चात मैंने देखा कि वो परिवर्तन आने लगा। वो जो मैं जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी वो परिवर्तन आने लगा। गुरु के चरणों में जाकर उनके समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, उनके चरणों में जाकर समर्पित होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर जो अर्पित कर देता है वो उसको मिल जाता है बदले। तो ये जो क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या कहा गया है, ये बड़ा दुर्गम पथ है। आदर्शों के मार्ग पर चलना, सिद्धांतों के मार्ग पर चलना बड़ा दुर्गम पथ है। छुरे की धार भी कैसी, तुरंत ताजा की हुई, निष्ठा दुरत्या। आपने देखा होगा आजकल तो शेविंग के लिए वो आ गए हैं, ब्रश वो शेवर आ गए हैं, पर और इलेक्ट्रिक शेवर भी आ गया है। परंतु पुराने ज़माने में उस्तरा होता था, उस उस्तरे को बीच बीच में वो नाई जो है वो तेज करता रहता था। जो ऋषि कह रहा है इसके लिए कह रहा है निष्ठा दुरत्या, तुरंत तेज की हुई, तीक्ष्ण की हुई धारा, तीक्ष्ण की हुई चाकू की तेज धारा जैसा मार्ग है उस पर चलना मतलब खून निकल जाना पैरों में से। उससे चलना मतलब उसके ऊपर चल करके आपका पूरा के पूरा अस्तित्व समाप्त कर देना। तो ये विवेकानंद ने करके दिखाया। विवेकानंद ने उस रास्ते पर चल के दिखाया, इसलिए उन्होंने कहा उठो जागो और रुको मत। हम उठते तो हैं पर जाग नहीं पाते। आपने सुना होगा, हम लोग मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में रहते थे, अलार्म बजता था सुबह सुबह, मैं 3:30 का अलार्म लगाता था। मैं कई बार तो उसको बंद करता था, फिर वो फिर रिपीट होकर के फिर 15 मिनट बजता था, फिर 15 मिनट बजता था। फिर उसके बाद जब मैं उठ जाता था और मैं उठ करके मतलब उठो जागो, जब मैं जाग जाता था, उठने के बाद जागना भी पड़ता है। आज आदमी सुबह उठता है और रात को जागता है जब तक चाय का प्याला या शराब का प्याला मुंह में नहीं चला जाए तब तक नहीं जागता वो। कई लोग तो रात में क्लब में जागते हैं, जब कुछ मुंह में चला जाए तब, उसके बाद कोई ड्रिंक चला जाए, कोई लीकर चला जाए। तो उठो जागो और रुको मत। अब जब आज जाग गए तो चलो, चलना चालू करो ना। नहीं खड़े हैं वहीं खड़े स्थिर। उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। लक्ष्य आपका है आदर्श, आदर्शों के लक्ष्य तक चलने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, परसिवरेंस, पेशेंस, असीम धैर्य। और उस असीम धैर्य के माध्यम से ही अपने अंदर की आप इनर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। नाइदर मनी पेज नॉर फेम नॉर नेम नॉर लर्निंग, इट इज कैरेक्टर दैट, ये स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, दैट कैन बी दैट कैन क्लीव थ्रू दी वॉल्स ऑफ दी डिफिकल्टीज। जितनी भी हमारी परेशानियां हैं इसमें अगर कोई मदद करेगा तो केवल चरित्र मदद करेगा और कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए चरित्र के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। मुझे कुछ 100 चरित्रवान व्यक्ति दे दो, युवा दे दो, मैं उनके माध्यम से पूरे देश का भाग्य बदल दूंगा। मित्रों, उस ज़माने में तो नहीं मिल पाए उनको, पर इस ज़माने में ऐसे लोग तैयार हैं। मैंने एक संगठन तैयार किया है युवाओं का, और युवाओं के संगठन में धीरे 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 करके लोग ऐसे इकट्ठे होते चले जा रहे हैं जो कि इसी कंसेप्ट के ऊपर जुड़े हुए हैं। इनर दूसरा कंसेप्ट है मित्रों साधना का। साधना का कंसेप्ट है इनर ब्यूटी रिफ्लेक्ट्स थ्रू द बिहेवियर और इन द फॉर्म ऑफ वेरियस ट्रेट्स ऑफ द पर्सनैलिटी। Glow of personality, it appears only when a person's thoughts, emotions and behaviors are righteous and pure. Strength, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, strength is in goodness, in purity. साधना जो है प्योरिटी लाती है, सबसे ज़्यादा पायसनेस इन द बॉडी, प्योरिटी इन ईच एंड एवरी एक्शन। भगवान श्री योगीराज पातंजलि भी कहते हैं प्योरिटी ऑफ एक्शन, हर चीज़ में प्योरिटी चाहिए। ईश्वर प्रणिधान है, जरूरी है, तप जरूरी है, पर इससे ज़्यादा जरूरी है पवित्रता। पवित्रता का संचार हो हमारे अंगों में, कण कण में पवित्रता का संचार हो। दिस इज द जीस्ट ऑफ ऑल वर्शिप, टू बी प्योर एंड टू डू गुड टू अदर्स। दिस इज साधना। वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज, द इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड ओनली बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। इसमें कैरेक्टर स्ट्रांग हो और हम खड़े हो सके अपने पैरों पे। बी नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, किसी से डरिए मत। यू विल डू मार्वेलस वर्क। द मोमेंट यू फियर
you are nobody. Actually, he was a very strong man in the sense कि उन्होंने कहा कि डरो मत, माँ भाई, माँ भाई, माँ यानी नहीं, भाई यानी भय मत, भय मत करो, बंगाली में है, भय मत करो, भय से बड़ा कोई पाप नहीं, भय से बड़ा कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो भय। आज जब मैं देखता हूँ मित्रों एग्जामिनेशन फोबिया, आज मैं जब देखता हूँ मैरिज फोबिया, शादी होने वाली उसके लिए भी डर रहे हैं कि मालूम नहीं क्या होगा पहली रात को, और उसके बाद कहीं जा रहे हैं उसका फोबिया, ट्रेन का फोबिया, चलने का फोबिया, उड़ने का फोबिया, ये सारे के सारे विदेश जाने का फोबिया, जो भय बैठे हुए हैं, भय के जो पार्टिकल्स हैं इनको साधना के द्वारा निकाला जा सकता है। तो ये दिस इज इनर इंजीनियरिंग थ्रू साधना। इफ़ यू हैव फेथ इन ऑल द 330 मिलियंस ऑफ योर मैथोलॉजिकल डिटीज, अगर आपका 333 कोटि देवताओं में विश्वास है तो उन सब चीज़ों को एक तरफ रख दो। बट स्टिल इफ़ यू हैव फेथ इन, स्टिल यू डोंट हैव एनी फेथ इन योर सेल्फ, अगर आपको अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं है, देयर इज नो सेल्वेशन फॉर यू, आपके लिए कोई समाधान नहीं है। आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। बड़े बड़े दम ठोंक करके स्वामी विवेकानंद कहते हैं आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आप अपने आप पे खड़े होने की सामर्थ्य रखते हैं तो आपसे बड़ा ईश्वर विश्वासी कोई नहीं है। और आप दुनिया भर की बातें किए जा रहे हैं, दुनिया भर की बातें किए जा रहे हैं, पर आत्मविश्वास नहीं है आपके अंदर तो आपसे बड़ा नास्तिक कोई नहीं है। ये इस परिभाषा को विवेकानंद ने इतनी ज़्यादा रिपीट किया, इतना ज़्यादा रिपीट किया कि आज हम जैसे लोग उसको कॉन्स्टेंटली टीचिंग में यूज़ करते हैं। इट इज़ फियर दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल still have no faith in yourself, there is no salvation. Have faith in yourself and stand up on that faith and be strong. That is what we need. We are what our thoughts have made us. हम वही हैं जो हमारे विचार हैं। इसीलिए स्वाध्याय की महत्ता बताई गई है। स्वाध्याय जो है श्रेष्ठ विचारों में निरंतर विचरण, श्रेष्ठ विचारों में निरंतर चलना, श्रेष्ठ विचारों का निरंतर मनन, श्रवणम शतगुणम मननम, श्रवणम शतगुणम मननम सहस्त्रम निधिध्यासनम। सुनने से ज़्यादा 100 गुना महत्व मनन करने का है और मनन करने से भी सहस्त्र गुना महत्व निधिध्यासन का है। इतने ज़्यादा डूब जाओ उन विचारों में कि समाधि में चले जाओ। मनन यानी उन विचारों में रमण करते हुए उन विचारों में स्थापित हो जाना। ये जो स्वाध्याय है मित्रों, ये आदमी को बनाता है। स्वाध्याय मेक्स द बीइंग। और ये जीवन साधना जो है ये स्वाध्याय से सत्ती है। विचार संयम साधना से सत्ता है, इंद्रिय संयम साधना से सत्ता है, हमारा समय संयम साधना से सत्ता है, और हमारे जो अर्थ संयम, हमारे पैसे का जो कंट्रोल है वो भी उसी सत्ता है, यदि हम कंटिन्यूसली उस पर कंटेम्पलेट करते रहें। तो ये जीवन साधना को हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम अपने विचारों को नियंत्रण कर सकें। इसके बाद मित्रों चलते हैं तीसरी चीज़ पे। तीसरी है आराधना। आराधना मतलब समाज सेवा, सर्विस टू सोसाइटी। एज इंडिविजुअल्स इनर ब्यूटी लाइज इन द ग्रेट डीड्स दे परफॉर्म। वॉट एवर डीड्स यू परफॉर्म, आप क्या काम करते हो, आपके कर्तव्य क्या है, आप क्या कर रहे हैं। द हायर द क्वालिटी ऑफ सेंटिमेंट्स टू पर्सन सप्लाइज इन दिस वर्क, हिज इनर ब्यूटी गेट्स एनहांस्ड ऑन द सेम एक्सटेंट। उसी लेवल पे उसकी अंदर आंतरिक सौंदर्य बढ़ता चला जाता है। जितना आप अच्छे काम में अपने आप को लगा देते हो उतना ही आपकी आंतरिक सौंदर्य बढ़ता चला जाता है। अपना देश इतना महान है मित्रों, इतने ज़्यादा बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स पूरे देश में चल रहे हैं। मैं जाता हूँ कई जगह, मैं देश के कोने कोने में गया हूँ और मैंने इतने अच्छे अच्छे काम होते देखे हैं कि मुझे आश्चर्य नहीं होता कि इन कामों की अगर एक्सटेंट और इनकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ा दी जाए और इनके साथ साथ कुछ और अच्छे लीडर्स मिल जाएं तो इन कामों के माध्यम से हम भारत को महान बना सकते हैं। भारत को जगतगुरु बनाने की हमारी स्थिति है, हम बना सकते हैं आने वाले 10 वर्षों में। ये जो समय चल रहा है, दिस इज़ ए स्पेशल मोमेंट, ग्रेट मोमेंट्स ऑफ चेंज। 2016 to 2026 10 years आर स्पेशल। ये आप कह लें कि मेरे गुरु की विज़न के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप कह लें तो मैं ज्योतिष के हिसाब से बोल रहा हूँ, सबके हिसाब से। ये इतना बढ़िया समय है कि इन 10 सालों में ढेर सारे संगठन न जाने कहाँ से आएंगे, सेवा साधना के ढेर सारे प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे और इन सेवा साधना के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हमको किसी सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने ही माध्यम से, अपने ही अच्छे कर्तव्यों के माध्यम से, अच्छे गुणों के माध्यम से हम दुनिया को बदलने में समर्थ हो सकेंगे और एक बढ़िया सा माहौल बना सकेंगे जनता के लिए, जन समुदाय के लिए। और तब हम ये कह सकेंगे भारत जगत गुरु बनने में समर्थ है, विश्व का जगत गुरु बनने की सामर्थ्य उसके अंदर है। केवल कहने भर से नहीं चलेगा काम, कर्मकांडों से नहीं चलेगा काम चलेगा एक्शन से। और ये एक्शन जो है ये इसमें सर्विस में आते हैं। एवरी ड्यूटी इज़ होली,
and devotion to duty is the highest form of the worship of the God. When you are doing any work, do not think of anything beyond it. आप जब काम कर रहे हैं तो कर्तव्य मनात के करिए ना। मुझसे कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं संवाददाता कि डॉक्टर साहब आप अपना जब काम करते हैं, सेवा करते हैं लोगों के लिए, आप डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट चलाते हैं और वहाँ जाते हैं, आपको कैसा लगता है? मैंने कहा बहुत ज़्यादा संतोष, आत्मसंतोष। सबसे बड़ा संतोष ये कि हम कुछ कर पा रहे हैं। जनता ने हम पे भरोसा दिखाया, जनता ने हमें पैसा दिया, हम उनको संतोष दे पा, हम उनको दे पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है, आप इसके ऊपर अगर आप इसको और किसी चीज़ को पूजा मानते हैं तो इसको मानिए। डू इट एज वर्शिप, एज अ हायर वर्शिप, एंड devote your whole life to the inner soul for the time being. So long as the millions live in hunger, Swami Vivekananda says in the complete works, so long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor, having been educated and at their expense pays not the least heed to them. वो किसी पे ध्यान नहीं देता, पढ़ा लिखा है, यहाँ है, परंतु इतने लोग हंगर के माध्यम से मर रहे हैं, तो क्या वो उसकी ड्यूटी नहीं कि करे कुछ? ये मतलब ये सेवा साधना। तो उपासना, साधना और आराधना, सेवा साधना, लास्ट, ये तीन कंसेप्ट ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम मनुष्य की आंतरिक संरचना को बदल सकते हैं। आंतरिक संरचना को बदलने के लिए एक कंसेप्ट और चाहिए जो स्वामी विवेकानंद ने दिया, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। हाउ टू कंबाइन दीज टू डिसिप्लिन्स। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करना जरूरी है। एंड दिस वाज द कंसेप्ट विच ब्रॉट मी क्लोजर टू माय गुरु, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। साइंस स्पिरिचुअलिटी लोगों को अलग अलग लगती है, अक्सर लगता है दोनों एक साथ नहीं मिल सकते, पर दोनों मिल सकते हैं। साइंस को स्पिरिचुअली लीड किया जाए और स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली प्रेजेंट किया जाए। स्पिरिचुअलिटी को आप डॉगमेटिकली रिलीजियसली प्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती। और साइंस को आप अननेसेसरीली खुला छोड़ देते हैं, उसके ऊपर कोई वर्जिश नहीं लगाते, बंदिश नहीं लगाते, इसलिए साइंस अपने मन से अपनी प्रोग्रेस करती हुई चली जाती है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। साइंस यानी भौतिकवाद और स्पिरिचुअलिटी मीन्स अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनों का मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम काम कर पाए। हमारे पास आज भौतिकवाद की बहुतायत है, ढेर सारे मॉल्स, ढेर सारे मल्टीप्लेक्स, ढेर सारे आपके पास नेटवर्क इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि हम जी नहीं सकते। न जाने कितने तरह के नेटवर्क चल रहे हैं, न जाने हम लोग संचार तंत्र से घिरे हुए हैं, चारों तरफ वेव्स ही वेव्स हैं, हमारे वेव्स ही वेव्स हैं। आप कभी कल्पना करिए कि जब आप एक फ़ोन जेब में रख के घूम रहे होते हैं जिसमें इंटरनेट चल रहा है, उस समय आपके चारों तरफ क्या चल रहा है? पूरा के पूरा संचार तंत्र पूरा चल रहा है। उस संचार तंत्र से परे जा कर के आप अपने अंदर के तंत्र में जाकर के देखिए कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। मैं एनाटॉमी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने पूरा डिसेक्शन किया है, मैंने पूरा देखा है आर्टरीज कैसी होती हैं, वेंस कैसी होती है, नर्व्स कैसी होती है। वो डिसेक्शन का जो छोटा सा एक लेसन है, मैं सोचता हूँ सारी दुनिया के लोगों को दिखाया जाना चाहिए। व्हाट यू आर, आप क्या हैं, इसके माध्यम से जानिए आप ये हैं। कबीर कहते हैं कि आप मिट्टी के बने हुए हैं, ये मिट्टी की काया है, ये मिट्टी में एक दिन मिल जाएगी। कबीर की बात बिल्कुल अलग है। मैं कहता हूँ आपसे कि आप जिस चीज़ से बने हुए हैं, आपके अंदर न जाने कितने नाद गूंज रहे हैं। आर्टिस्ट में से जो रक्त बह रहा है, उसके माध्यम से गंगा चल रही है पूरी। आपके अंदर जो एक यमुना चल रही है, वो उसको भी देखिए। आपके अंदर जो इतने प्रकार के नर्व करंट्स घूम रहे हैं, उनको देखिए, चक्रों को देखिए, प्लेक्सस को देखिए। कितना बड़ा ट्रेजर हमारे अंदर भरा पड़ा है। इसका उपयोग हम क्यों नहीं कर पाते? और अगर हम इसका उपयोग कर लें तो हमारे अंदर कितनी बड़ी शक्ति आ सकती है। उस शक्ति के अनंत स्रोत को खोजने की हमको प्रयास करना चाहिए मित्रों। वो शक्ति का अनंत स्रोत खोजने का नाम ही इनर इंजीनियरिंग है। हम अनंत स्रोत को खोजें, वो कहीं नहीं है बाहर, वो हमारे अंदर है। स्वामी विवेकानंद ने यही काम किया जीवन भर। युवाओं को आह्वान किया, वैज्ञानिकों का आह्वान किया, और जहाँ गए आपको मालूम होगा कि उन्होंने मुलाकात की थी डायसन से, जो उस ज़माने के सबसे प्रसिद्ध जॉन डायसन से, क्योंकि बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने उस ज़माने के जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, मैक्स मुलर, इन सबको प्रभावित भी किया, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। पर मैं समझता हूँ कि आज के युग में भी 21st सेंचुरी में जब हम जी रहे हैं आधुनिकता के साथ, सारे के सारे डायमेंशन हमारे पास हैं, सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं। वी कैन एनालाइज द ह्यूमन बीइंग थ्रू पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, थ्रू मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, और हम अच्छी तरह से कैट स्कैनिंग करके बता सकते हैं कि क्या इसके अंदर है। और इसके अलावा हम
अब ऐसी विधा में अब जाने वाले हैं थोड़े दिनों में, जहाँ विचारों का विज्ञान ज़्यादा महत्व प्ले करेगा। लोग कहते हैं कि अब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की, अगर आपको मूव भी करना है, रिमोट कंट्रोल भी करना है तो विचारों से कर लेंगे 5 साल बाद। अगर ये प्रोसीजर आ जाती है और ये साइंस की प्रोसीजर आ जाती है तो उसको यूज़ करने का तरीका स्पिरिचुअलिटी को बताना चाहिए। अगर विज्ञान ने बता दिया तो विज्ञान सामने वाले को गड़बड़ा देगा, आपको भी गड़बड़ा देगा, सामने वाले को भी गड़बड़ा देगा, पूरे संसार में अराजकता फैला देगा। हमें ऐसा अराजक संसार नहीं चाहिए जहाँ पर इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो है वो भूत बना दिया जाए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं टेक्नोलॉजी हमारे लिए परेशानी न बन जाए, टेक्नोलॉजी को टैम करना स्पिरिचुअलिटी का काम है, अध्यात्म का काम है। ये यदि हम कर सके तो बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। मित्रों, मैं ऐसा समझता हूँ कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी उतने ही युगानुकूल हैं जितने पहले थे। वो 2 सेंचुरी में रहे, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में थोड़े दिन रहे, परंतु उनके विचार धीरे धीरे एक एटम बम की तरह से प्रभावित करते रहे। ये इतनी विसंगतियाँ हमारे देश में क्यों हैं? हमारा देश बहुत बड़ा, वेरी वास्टली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। हमारे देश में स्वच्छता की समस्या है, हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसको कि हमको आने वाले दिनों में टैकल करना है। कौन टैकल करेगा? विवेकानंद के संदेशों पे चलने वाला आज का युवा, और मेरा युवा वो है जो 0 से 90 ईयर्स तक का है। मैं उसको युवा नहीं मानता जो केवल उम्र के दायरे में बंधा हुआ है। हर व्यक्ति जो अपने चिंतन से स्वतंत्र हो और हर व्यक्ति जिसके चिंतन में पॉजिटिविटी हो वो युवा है। आप सब युवा हैं, आप सब यहाँ बैठे, यहाँ से यहाँ तक बैठे सब लोग। किसी को नहीं सोचना चाहिए मेरी उम्र तो गुजर गई, मैं युवा हूँ नहीं, मेरे लिए क्यों कहा जा रहा है, और ये तो विवेकानंद के बारे में कहा जा रहा है तो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए कहा जा रहा है। नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, सबके लिए। इट अप्लाइज टू एवरीबडी। एवरीबडी इज यंग टिल ही इज पॉजिटिव, एवरीबडी इज डेड और गोइंग टूवर्ड्स टू बी डेड इफ ही इज नेगेटिव। आप आज से नेगेटिव सोचना चालू करिए, आप देखिए 1 महीने के अंदर आपकी चेहरे की शक्ल बदल जाएगी। मैं आपको करता हूँ एक मैस्मरिज्म करता हूँ आपके ऊपर। मैं आपको कहता हूँ आपका चेहरा बीमार सा लग रहा है, क्या बात है, क्या हो गया? आपने चेकअप नहीं कराया? चेकअप कराइए। आप थोड़े दिन तक तो मेरी बात सुनेंगे, 3-4 दिन तक, उसके बाद क्या करेंगे? फिर आप जाएंगे चेकअप कराएंगे। चेकअप में वही मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स, मेरे कलीग्स हैं सारे। वो कहते हैं चेकअप करते करते ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस में इतनी कमियां आई हैं, एक्सरे करना पड़ेगा, MRI करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिर आपकी पहले जेब खाली होगी। उसके बाद पालीवाल साहब बैठे हैं तो बुरा ना माने, क्योंकि पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस जितने भी होते हैं उनमें बहुत सारे 80% अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इन लोगों के टच में हूँ बराबर कॉन्स्टेंटली। दूसरी बात, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट जो भी आता हो वो बताते हैं आप बहुत देर से आए भाई साहब, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है केयर की, ध्यान रखना है, आपको बीमारी हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, आपको ये हो सकता है, आपको हो सकता है। आप अपने विचारों से उस आदमी को, अपने पॉजिटिव विचार, अपने स्ट्रांग विचारों से उस आदमी को जिसके अंदर जरा भी नेगेटिविटी नहीं थी, आप मार देते हैं, पूरी तरह से मार देते हैं। हम अपने विचारों से स्वयं ही बीमार होते हैं, हम अपने विचारों से स्वयं ही स्वस्थ होते हैं। तो स्वस्थ विचार, हेल्दी पॉजिटिव थिंकिंग, डरना बिल्कुल नहीं, किसी भी समय नहीं। जो भी काम करना है पूर्ण मनोबल के साथ, पूरे विचार शक्ति के साथ करना है। चाहे कितनी एडवर्सिटीज़ आए, परीक्षा लेने आएंगी, आपकी प्रतिकूलताएं आपको निखारेंगी और आपको संवारेंगी। आपको जितने भी पत्थर आते हैं, चट्टान आती हैं गंगा के रास्ते में, वो पेबल्स, उनको पेबल्स बना देती है, पेबल्स को शिवलिंग बना देती है, पेबल्स को शालिग्राम बना देती है, पर वो निखरता है हर प्रतिकूलता के साथ, हर लहर के साथ निखरता चला जाता है। ये यदि हमारे मन में आ जाए तो आनंद आ जाए। मित्रों, हम स्वामी विवेकानंद की थिंकिंग के साथ चलें, उनके विचारों को जीवन में उतारने की कोशिश करें। अनलेस एंड अनटिल वी फॉलो दी टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वी वोंट बी एबल टू डू जस्टिस विथ हिम। हम उनकी आरती उतार लेंगे, हम उनका वो कर लेंगे, गुणगान कर लेंगे, हम उनकी जीवनी को पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। मैं उनको पूरी तरह से 12-13 साल की उम्र में घोटा लगा चुका हूँ, पूरी उनकी चिंतन का, उनकी किताब का, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या किया, कब किया, कैसे किया। उनके कैरेक्टर के बारे में एक छोटी सी बात सुनाना चाहता हूँ। मैं जब वो बहुत ज़्यादा अभाव की स्थिति में जी रहे थे, पिताजी चल बसे थे, घर में खाने को भी नहीं था, तब उनके पास एक चिट्ठी आई उनकी पुरानी क्लास फेलो की। और वो क्लास फेलो थी एक करीब 40 मील दूर, कलकत्ता 40 मील दूर एक रियासत की राजकुमारी। और वो रियासत की राजकुमारी ने लिखा, नरेंद्र, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा मुसीबतों से घिरे हुए हो,
तुमने मुझे देखा होगा, मैं तुम्हारी क्लास में बैठती थी पीछे, तुम्हारे ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ। तुम्हारा उन्नत मस्तिष्क, गौरव वर्ण, अच्छी ऊंचाई और तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर मुझे बहुत प्रभावित करता था। विचारों से नहीं बोल रही हो, शरीर से बोल रही। और कह रही तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम मेरे राज्य के ऊपर शासन करोगे और तुम्हारी माँ को, तुम्हारे सबको पूरा भोजन वगैरह सब मिलेगा, किस तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या जवाब दिया जानते हैं आप? उन्होंने कहा बहन, सबसे पहली चीज़ लिखी, बहन ये तुमने जो लिखा है इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मुझे फिर याद करा दिया कि मेरा शरीर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, पर ये मेरा शरीर राष्ट्र के लिए है, मेरा शरीर समाज के लिए है और मैं आपके लिए उज्जवल भविष्य की आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, तुम्हारी शादी किसी अच्छे व्यक्ति से हो जाए। मैं तुम्हारे यहाँ शादी करके आकर के तुम्हारे घर में राजा बन करके रह करके, दामाद बनकर रह कर, घर दामाद बनकर रह करके मैं पैसा नहीं कमाना चाहता, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहना चाहता। तुम ये मान करके चलो, मैं पानी पी के रह लूँगा, महीने भर तक भूखा जी लूँगा, पर मैं कभी भी अपनी माँ पे अविश्वास नहीं करूँगा। माँ कौन सी? अपनी काली माँ, काली माँ पर विश्वास नहीं करूँगा। ये ऐसा विश्वास होना चाहिए आज के युवा का। आज के युवा का विश्वास ऐसा होना चाहिए, कोई बड़ा से बड़ा प्रलोभन भी आ जाए, बड़ा से बड़ा कोई आपके सामने कोई चीज़ आ जाए ऐसी जिससे कि आपको वो डगमगाने का अवसर मिले ईमान से, तो आपको उस समय याद करना चाहिए कि आपके पहले भी इस देश में ऐसे ऐसे महापुरुष आ चुके हैं जिन्होंने इन प्रलोभनों को नकार दिया। स्वामी रामतीर्थ, तीर्थराम से रामतीर्थ बने थे। वे जब शादी हुई थी तब तीर्थराम थे और रात को सोते थे तो तकिया भीग जाता था आंसुओं से भीगा हुआ तकिया लेकर के वो पड़े रहते थे। पत्नी उनकी कहती थी कि हमने परेशान किया आपको क्या, हमारी वजह से आपको परेशानी है, कोई दिक्कत है? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने कोई परेशान नहीं किया, हमारी ही ज़िंदगी कुछ ऐसी है, हमें अंदर से भगवान की पुकार लगती है, अभिप्सा जागती है और हमें लगता है कि हमें संसार छोड़ करके भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, हम करना चाहते हैं कुछ दिन तक पत्नी सुनती रही, फिर उसने कहा मैं आपको नहीं परेशान करूँगी, आपने परिवार नहीं बढ़ाया, वो बहुत अच्छा किया, पर मैं आपकी एक अकेली सबसे पहली शिष्या के रूप में रहना चाहती हूँ, आप जाइए समाज में जाके काम कीजिए। तीर्थराम वहाँ से रामतीर्थ बने और रामतीर्थ बन करके जब वो बाहर गए तो पहली बार जहाज़ में जब बैठे वो, तो उनको जापान जाते समय एक अमेरिकन महिला ने पूछा आप कहाँ रुकेंगे, आप जापान में कहाँ रुकेंगे और अमेरिका में कहाँ रुकेंगे? उन्होंने कहा आप अमेरिका जा रही हैं ना, इतनी देर से हमारा सुन रही थी, लेक्चर सुन रही थी, आप ही सुन रही थी, आप ही क्वेश्चन कर रही थी। बोले हाँ, तो आप ऐसा करिए, मुझे अपना पता लिख के दीजिए, नाम लिख के दे दीजिए, पता लिख के दीजिए। महिला ने बहुत प्रभावित हुई थी उनके विचारों से, नाम और पता लिख के दे दिया। उन्होंने कहा, पढ़ने के बाद कहा एक हमारा दोस्त है जो वहाँ रहता है अमेरिका में, दिस इज़ द हाइट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाइट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक हमारा दोस्त है जो वहाँ रहता है, उसके हम रुकेंगे। कौन है वो दोस्त? उन्होंने चिट्ठी बढ़ा दी, ये हमारा दोस्त है, हम आप क्या रुकेंगे। कोई दोस्त नहीं था, कोई परिचित नहीं था, कोई नहीं था, परंतु उस महिला के यहाँ जाके रुके और महिला के यहाँ जाके रुक करके उन्होंने पूरा अपना मिशन फैलाया, रामतीर्थ मिशन फैलाया। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, जब आपके पास कोई ना हो तो आपके पास भगवान है, आपका आत्मविश्वास आपका भगवान है। बस ये अगर स्वामी विवेकानंद की सीख से हम कुछ चीज़ें ले लें, कुछ मोती चुन लें कि आत्मविश्वास हमेशा रखेंगे, भय कभी नहीं आने देंगे और ऐसे चलेंगे जैसे कि शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हे अमृत पुत्रों सुनो और संस्कृति को आगे बढ़ाओ, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए तुम आगे आओ। खूब खूब मंगल कामनाएं आपके लिए, खूब खूब।